अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। आयशा खान सदाबहार खाने में आपका वेलकम कहती है। आज मैं अपने डेयरी फार्म आई थी और यहाँ पे मैंने कुछ मुर्गियाँ पाल रखी है और आज हम एक देसी मुर्गी पकड़ेंगे और उससे फिर हम डिश बनाएंगे। जी, तो मुर्गी हमारी ये है जिसको हमने पकड़ना है और पकड़कर फिर हम इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुर्गी देखिए पकड़ने की कामयाब कोशिश हो रही है और ये घेरा डाला मुर्गी हमें बहुत तंग कर रही है, लेकिन पकड़ी जाएगी। ये देखिए जा रही है। ओह, आखिरकार मुर्गी पकड़ी गई। जी, अब इसको आप ज़िबा कर दें और फिर देसी चिकन की रेसिपी आपके सामने लाते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि ये मुर्गी हमारे काबू में आ गई है और बड़ी ज़बरदस्त मुर्गी है और अब हम इसकी रेसिपी बनाते हैं। जी, तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं मुर्गी ज़िबा हो गई और इसको हमने पीसेस में काट लिया है। हम इसे अब अच्छी तरह से धोते हैं। जी, आप देख रहे हैं कि लकड़ी का चूल्हा है, आग जल रही है। हमने ऊपर बर्तन रखा है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसमें मैंने नमक मिला लिया। अब हम इसके अंदर ये गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा देसी चिकन तैयार होने वाला है। हमने शुरू कर दिया रेसिपी। हम इसको बॉईल करेंगे सबसे पहले। जी, चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल रहे हैं और इसकी यखनी अलहदा कर लेंगे। फिर जब हम मसाला फ्राई करेंगे उसके बाद हमने, क्योंकि सालन शोरबे वाला बनाना है, तो ये यखनी हमारे तब काम आएगी। यखनी तकरीबन होगी 2 कप के करीब हमने यखनी लेनी है। अगर आप इसे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें यखनी ज़्यादा कर सकते हैं। जी, अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम ये चम्मच आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1 और आधा चम्मच हम घी का ऐड करेंगे। घी हमने ले लिया। अब हम इसको देखिए, चूल्हा हमारा रेडी है। इसके ऊपर इतनी आंच है और इसे हम फिर ऊपर रखते हैं और इसमें 1 अदद प्याज हमने डालना है। हाँ जी, घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 अदद प्याज कटी ऐड कर देंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि लाइट गोल्डन कलर आ जाए। चम्मच चलाते जाएंगे। ब्राउन इस तरह से जब हो जाए फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन और 3 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने पीस लिया, इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक हो जाए फिर 1 टमाटर मैंने ऐड कर दिया और टमाटर का छिलका उतार लें और अच्छी तरह से भूनें। लकड़ी के चूल्हे पे जायके ही कुछ और आते हैं। आप खुद भी कभी तजर्बा कीजिएगा, लकड़ी पे जो सालन बनता है उसका टेस्ट दूसरे से बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा मज़े का होता है। बनाइएगा ज़रूर। मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून है पिसी लाल मिर्च, नमक थोड़ा सा, क्योंकि नमक हमने पहले यखनी में भी डाला, और पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, चुटकी हल्दी और 1 टेबलस्पून हमारा ये भुना हुआ ज़ीरा है हमारा। इसे हम इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट अच्छी तरह से भूनना है, ये जो हमारा मसाला अच्छी तरह से गल जाए। हाँ जी, आग हम कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी तेज़ कर रहे हैं और मसाला हमारा भूनता जा रहा है। हम मज़ेदार सा मसाला तैयार कर रहे हैं।
आप इसमें से जस्ट नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया डाला है ना, जीरा थोड़ा सा, बस इसी के अंदर बड़ा टेस्ट आएगा। और लकड़ी पे जब हम सालन बनाते हैं इसका जायका बहुत अच्छा होता है। और ये आपको बिल्कुल मैं देसी स्टाइल में बता रही हूँ कि देसी स्टाइल में और सादगी से सालन लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे फिर मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। गाँव की ज़िंदगी शहर से बहुत डिफरेंट है। हाँ जी, मसाला हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं। ऑयल ऊपर आ गया, मैंने घी लिया था, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और फिर हम इसमें ये सारा चिकन ऐड कर देंगे। देखिए वो इसकी डिश तैयार होने को है। सारी हम ऐड कर देंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। फिर तकरीबन हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है ताकि हमारा मसाला जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मेरा तजुर्बा लकड़ी के चूल्हे पे अच्छा जा रहा है। हाँ जी, और काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, मतलब भूनती जा रही हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और लकड़ी के चूल्हे पे गर्मी बहुत लगती है। मैंने सोचा कि चलो आपके पास मैं बिल्कुल रवायती स्टाइल में, देसी स्टाइल में चिकन बन रहा है देसी, तो फिर आपके लिए मैं देसी तरीके से लेकर आऊँ। और मैं काफ़ी मेहनत से बना रही हूँ डिश, और आपको इस मेहनत से डिश बनाने पे लाइक तो एक बनता ही है। तो लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें। हाँ जी, 10 मिनट हो गए, अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया। हाँ जी, फ्राई करने के बाद इसमें हम यखनी ऐड कर देंगे। यखनी ऐड कर दी मैंने। इसको अब हम कवर कर देंगे और हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। जी, मैंने निकाली, चूल्हे से उतार दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का शोरबा है और इतना होना चाहिए, फिर ही मज़ा आएगा सालन का। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, मैंने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक का ये। तो आप फटाफट इसी तरीके को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करें और बनाएं और मुझे कमेंट करें कि कैसे बने। और मुझे दें इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।